तो मामा की एंगेजमेंट की शुरुआत हुई उनके लिए शॉपिंग से। पूरे दिन सुबह से शाम हमने अमीनाबाद में धक्के खाने के बाद फाइनली मामा ने अपने लिए एक शेरवानी चूज़ कर ली। मामा ने कॉन्सोलेशन प्राइज़ के तौर पे मुझे और ग्लेन को कुछ खाना भी खिलाया, जिसके बदले में हमने उन्हें अपनी सच्ची सच्ची एडवाइस दी। तो मैं आ गई हूँ मामा के होटल और अब मैं जाऊँगी मामा से मिलने। मामा क्या खा रहे हो यार? मामा कुछ खा रहे हैं और थोड़े नर्वस लग रहे हैं। मामा आपको क्या क्या कैसा लग रहा है? इधर तो देखो। ये है आज का मामा का आउटफिट। ये मामा हीरो। तो अरे आपका वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मैं अरे हाँ उधर घूमो। अरे मामा मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। मैं दिख तो नहीं रहा? नहीं। तो मैं पहुंच गई हूँ मामा के होटल में, मामा को थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। और अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैं अभी 4 बज रहे हैं और 7 बजे का फंक्शन है। तो अब इसके बाद मैं घर जाऊँगी और रेडी होके फिर 6:30 या 7 बजे तक वापस आऊँगी। चकचक राजा बन गए हैं और रेडी हो गए हैं। अरे मामा मेरे साथ भी तो आओ। मामा को मैं ड्रॉप करने जा रही हूँ उनके पार्लर और हम रेडी स्टडी गो होने जा रहे हैं। ये हाँ। तो हम लोगों ने पार्लर जाने से पहले यहाँ हॉल्ट लिया। ये जगह मामा की लाइफ की जर्नी में एक बहुत बड़ा चैप्टर होल्ड करती है, जहाँ पे मामा की बहुत सारी बिटर स्वीट मेमोरीज़ हैं। तो आज हम यहाँ ऐसे ही थोड़ी सी मस्ती करने आए हैं। ये मामा। यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो भाई चलो। मामा के पार्लर में। हाय गुड़िया। मामा जी। तो हमने मामा को पार्लर ड्रॉप कर दिया है और हम डोनट खाने आ गए हैं। जब तक मामा की ग्रूमिंग और मेकअप ख़त्म हुआ तब तक हमारे पास इतना भी टाइम नहीं बचा था कि हम लोग और थोड़े वीडियोस बना पाते। हमें वापस से होटल जाना पड़ा, नाना नानी को वहाँ पे ऊपर एस्कॉर्ट करना पड़ा। उसके बाद हम भाग के घर गए हैं और तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था और हमारे मतलब मैं और मेरी कज़न गुड़िया के पास रेडी होने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था, जिसमें हमें नहाना भी था, तैयार भी होना था, अपने कपड़े भी प्रेस करने थे। तो अब हम उसी दौड़ भाग में लगे हुए हैं। तो सब लोग हंगामा कर रहे थे कि मैं लेट हूँ, पर मैं सबसे पहले तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों को कुछ लेट लतीफ़ों की शक्ल दिखाती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पे लहंगे की सेटिंग हो रही है। तो तैयार होने के बाद सबने एक दूसरे को गाड़ी में ठूसा और हम लोग पहुँच गए मामा की एंगेजमेंट वेन्यू पे। और ये सामने मामा खड़े दिख रहे हैं, काफ़ी बिजी और काफ़ी नर्वस। और यहाँ हम लोगों ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली है, स्नैक्स पकड़ लिए हैं और अब हम खाने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी सीट चेंज कर ली और अब हम लोग मामा के और पास में आ गए और यहाँ पे कुछ रस्में चल रही है। मीनवाइल हम लोग अपना फ़ोटोज़, वीडियोज़ और हंसी मजाक कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना वीडियो बनाने आ गए हैं। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रही थी वो इस वीडियो के लिए परफेक्ट थी, बट मैं वो डाल नहीं सकती थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता।
बट हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मस्ती करी। बीच बीच में हमने मामा को भी बहुत परेशान किया, बहुत स्नैकिंग की, एक दूसरे की टांग खिंचाई करी, खासकर की मामा की। ये दिन हम लोगों के लिए ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि हम लोग ये मान चुके थे कि मामा कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर इतना कुछ अच्छा अच्छा हुआ कि फाइनली मामा ने बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ। और हम लोगों ने जब मामा ने वेन्यू बुक किया तब हम लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया है कि फाइनली ये दिन आ गया। हम लोग कार में आ गए हैं और गुड़िया और ग्लेन के फ़ोन में सारी पिक्चर्स हैं और ये दोनों मुझे सेंड नहीं कर रहे। तो अब मुझे कुछ करना होगा जिससे कि मुझे फ़ोन मिल जाए। कुछ नहीं कर पाएगी, मिल गया, कर पाएगी कुछ नहीं। ये है जीनी, सबको बता दूं तो क्यों आई है इस गाड़ी में? कारोबार चलाने। और ये मैं व्लॉग में डालूंगी जैसे कि चांदी के व्यूअर्स तो कारोबार चलाते ही नहीं। ये है गुड़िया और ये है ग्लेन। हेलो, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन कारोबार बाय द वे। यस दे आर। यहाँ पे हम लोग पार्टी पॉपर फोड़ने के लिए तैयार। टीम ए कैंडी एंड ग्लेन, टीम बी जीनी एंड गुड़िया। एक बार और मिसल करो गुड़िया, तुम प्लीज, मैं वीडियो नहीं आ रहा। एक बार तो ये है हमारी मामी। और अगेन मुझे गाना हटाना पड़ा कॉपीराइट के चक्करों की वजह से। बट तब तक मैं बता दूं कि हम ऑलरेडी मामी के साथ एक बहुत ही मज़ेदार बॉन्ड बना चुके हैं। हम लोग साथ में कैफ़े जा चुके हैं, शॉपिंग जा चुके हैं, साथ में हम लोग घर में मस्ती कर चुके हैं। तो ये है हमारी सुंदर सुंदर मामी। एंड लुक हू वी मेट। ये है सत्येंद्र सर जो IHM में मेरे कंप्यूटर सर थे। एंड मैं और मामा दोनों ही IHM से हैं। मामा मेरे काफ़ी सीनियर हैं, बट सत्येंद्र सर ने हम दोनों को पढ़ाया है। किस चीज़ की ढूंढ मची है यहाँ? अंदर पूरा घुस गया है। आपको धोने आज तो बख्श दो। आज छोड़ दो। ये सुनो, वहाँ पे तो लड्डू रखे हुए हैं क्या? हाँ ये लड्डू रखा है। नन्हे हलवाई वाले डब्बे। नन्हे हलवाई मामा ये ये सिद्धांत जोमेटो का कॉल आ रखा है और ये चल रहा है। जोमेटो से आज क्या मंगाया आपने? अरे ये ऑन क्यों है? लेकिन ये फोन जीनी तुम कहाँ गिर रही हो? गिरी हुई है, जीती गिरी हुई है साली की। हाँ तो वो उनकी सुविधा की बहन को दे दो। पोछा लगाने की जरूरत नहीं थी आज के दिन। हाँ वो 25 छोटे वाले डब्बे देना राहुल। राहुल से बात करो, राहुल से। रक्षिता हेलो, छोटे डब्बे नहीं देना। 1 किलो वाला अभी रखे रहने देना वहीं पर। ये ग्लेन जुए निकालना नहीं बंद करे। ग्लेन अंदर है और मामा भी। पकड़ा दो, ठीक है? कोई तो हेल्प कर रहा है। मामा आज के दिन जोमेटो से क्या मंगाया आपने? बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ बोलो। डब्बे भाई नीचे तो हैं, दे तो दिए गए हैं सबको। नीचे ही तो रखे हुए हैं भैया। डर का माहौल है। घर का माहौल रही है। हाँ और क्या। लिफ्ट में बहुत लोग हैं। मेरा तो फेस ही नहीं आ पा रहा, पता नहीं कैसे फोन रखूं। तुम्हारा वीडियो बना दूं ऐसे? चलो और ये होनी शुरू हुई मामा की हालत ख़राब। तो हम लोग मामा भांजी से ज़्यादा कज़न्स की तरह हैं, क्योंकि हमारे बीच में एज गैप कोई बहुत नहीं है, सिर्फ 7 इयर्स का है। तो हम लोग एक दूसरे से सब शेयर करते हैं। एंड वी नो फॉर अ फैक्ट कि उनको बिल्कुल डांस करना पसंद नहीं है, वो बिल्कुल पार्टी पर्सन नहीं है। सो ये इनके लिए बहुत टफ है। और ये हो गई रिंग सेरेमनी। तो मैं बता रही थी कि मामा बिल्कुल भी डांस नहीं करते। तो जब अभी वो डांस कर रहे थे तो वो इतना ऑकवर्ड हो रहे थे, ये देखने में हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और रिंग सेरेमनी के टाइम पे ये जो पार्टी पॉपर है ये फट नहीं रहा था। ये देखो, ये जो दूसरा पार्टी पॉपर ट्रांसफ़र हुआ है ये किसी से नहीं फटा। अल्टीमेटली बहुत ज़ोर लगाने के बाद ये काम ग्लेन से ही हो पाया। अब
इस वीडियो में, इस क्लिप में सिर्फ और सिर्फ मामा के इंटेंस लुक्स ऑब्जर्व करने हैं, सिर्फ मामा की आंखों की इंटेंसिटी। मामा ने कब एक सॉफ्ट रोमांटिक आई कांटेक्ट को घूरम घारी में बदल दिया, ये किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पे मुझे एक रील बनवानी थी जो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, कोई भी मेरा विजन कैप्चर नहीं कर पाया और इन लोगों ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी, रिंग एक्सचेंज हुई, केक कटिंग हुई, डांस हुआ, सबने बहुत सारा खाना खाया, फिर हमने रूम में जाके और मस्ती करी, फिर हम नीचे आए, फिर सबको बाय बाय कर दिया, सब घर चले गए और सिर्फ हम बच्चे बचे। फिर हम बच्चों ने जाके मामी के कज़न्स के साथ आफ्टर पार्टी करी। मामी के कज़न्स ने ऑलरेडी एक रूम खुलवा रखा था, बस हम अंदर गए, हमने पार्टी करी, मस्ती करी और फिर हम लोग रात के 3:30 बजे अपने घर आ गए और इसी के साथ पूरी हुई मामा की एंगेजमेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर द वेडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।